हमारी भारतीयों की सबसे कोशिश होती है कि अच्छी एजुकेशन लें और फिर विदेश में नौकरी करें, लेकिन आपने सब कुछ ड्रॉप किया और इधर आ गए। इसलिए हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म का हम सबको बांटने का, एक्चुअली दिस इज आवर रियल धर्म जी, गिविंग आवर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट टू अदर्स जी, दिस इज रियल आवर धर्म सनातन धर्म जी। तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो प्रभु जी, दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और वृंदावन की ये यात्रा जो है बहुत अनुपम, बहुत निर्मल और बहुत भावपूर्ण होने वाली है। और वो यात्रा इसलिए कि ऐसे ऐसे महान साधक मिल रहे हैं जो परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, और फिर उनके साथ एक नहीं दो नहीं सैकड़ों साधक जुड़ रहे हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर कृष्ण की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। ऐसे ही एक महान साधक जो 3 साल पहले जॉब करते थे, विदेश में थे, गल्फ कंट्री में थे, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर ठाकुर जी की भक्ति में, कन्हैया जी की भक्ति में लग गए, और आज साक्षात यहाँ पर महाराज जी का दर्शन हो रहा है। महाराज जी हैं सच्चिदानंद प्रभु जी। तो कैसे भाव आया, नौकरी छोड़ी और फिर सबको जो साथ में चलते आ रहे हैं परिक्रमा मार्ग में और साथ में, और उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आपको देख के बहुत बहुत खुशी हो गया मेरे को लिए। मैं तो यात्रा करता था सब भक्त लोग के आगे वृंदावन जी, 2003 से चालू किया मैं जी। पहली बार 2003 में आया था वृंदावन। उसी टाइम हम 30 लोग लेके आता था जी, बाद में 50 हो गया, अभी 100 डिवोटीज आया। सो हम यात्रा करते बिकॉज हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा वर्ड सब प्यूरिफाई करते हैं धाम आने के बाद। शुद्ध होता है, हमारा बॉडी शुद्ध होता है, हमारा माइंड शुद्ध होता है, हम कुछ बात करते हैं वो भी शुद्ध होता है, क्योंकि हम बात करते हैं भगवान के बारे में बात करते हैं। हम बॉडी भगवान के लिए यूज करते हैं, हमारा माइंड भी भगवान के बारे में सोचते हैं, इसलिए बॉडी माइंड और वर्ड्स सब प्यूरिफाई होते हैं। सो हमारा मतलब है यात्रा क्यों करने का, सब लोग आते हरि बोल जाते बस, बाद में वो चले जाते हैं। सो हमारा लाइफ लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इधर भगवान ने बहुत कुछ सिखाया हमारे लिए, कैसे एक भक्त जीने का ये दुनिया में, सिंपल लिविंग। आई थिंक इधर देखिए तो कुछ कंक्रीट बिल्डिंग नहीं, उधर से है, पर इधर तो सिंपल लाइफ है, एक गाँव है, विलेज है, ये सिंपल लाइफ है। ह्यूमन लाइफ मीन्स सिंपल लाइफ, not complicated life, but we made very complicated actually. Yes. So Prabhupada ने बोला we made very complicated. Human life is very simple. जी। बहुत सरल होता है। बहुत सरल है हमारा लाइफ, but we made very complicated life. जी। So complicated करते हैं। ये complicated करते हैं। इससे यात्रा का फल क्या है? भक्त लोग आता है इधर, बहुत उसका लाइफ बहुत सिंपल होता है। जी। They forget all the luxurious. We make very simple life. One room, 3 yatris will be staying, so we get connected to each other. The purpose of yatra is to make Vasudeva Kutumbakam, make everyone connect with the Lord. That is our purpose. Make spiritually enlightened people. सबको वो ज्ञान देने का भगवान के बारे में, that is very very important, not just coming and going like a crow. इस पर्पस ऑफ यात्रा गिव द नॉलेज। हमारी भारतीयों की सबसे कोशिश होती है कि अच्छी एजुकेशन लें और फिर विदेश में नौकरी करें, लेकिन आपने सब कुछ ड्रॉप किया और इधर आ गए। इसलिए हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म का हम सबको बांटने का, एक्चुअली दिस इज आवर रियल धर्म जी, गिविंग आवर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट टू अदर्स जी, दिस इज रियल आवर धर्म सनातन धर्म जी। तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो प्रभु जी अभी जैसे बातचीत में हुआ कि 100 लोगों को आपने इस यात्रा में जोड़ लिया, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं और तमाम अलग अलग जगहों के कारपोरेट जगत के हैं, तो कैसे ये सब जुड़ते चले गए? तो पहले हमारे साथ यात्रा में आएगा जी, बाद में उसको प्रचार करेगा, गीता के बारे में प्रचार करेगा, भगवान का नाम के बारे में प्रचार करेगा, बाद में उन लोग को टेस्ट आएगा, अच्छा हम भी चैंट करने का रुचि हो जाएगा उसको। तो बाद में उन लोग को एक हफ्ते के एक बार क्लास होगा
गीता के क्लास को उसको जोड़ देगा जी। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसी है जो सबके जीवन को बदल सकती है या जी। वो मतलब लाइफ जो है हम बताएंगे गीता के बारे में सिंपल डेफिनेशन जी। आपको सबको मालूम है गीता का स्पेलिंग मालूम है GITA जी। सो जी का मतलब गॉड, गुरु और गाइड। सो एक बार हम गीता लेने के बाद हम भगवान कृष्णा हमको गाइड करते हैं। अच्छा, एक बार गीता लेने के बाद ऐसे कृष्णा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्यों अर्जुन भी ऐसे मार्गदर्शन किया जी, एक बार भगवान का वो सुन लिया तो भगवान हमको मार्गदर्शन देगा। ये जी इस गाइड और गुरु और गॉड। नेक्स्ट इज आई आइडेंटिफिकेशन। हम कौन है ये दुनिया में? हम खाली भगवान का दास है। दिस इज आवर रियल आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, सच्चिदानंद दास हो गए आप? दास हो गए। पहले का नेम क्या था? रजनीकांत सुरेश। रजनीकांत सुरेश। अब सच्चिदानंद दास हो गए, प्रभु के दास। हमारा पहचान है, ये दास है, हमारा पहचान दास है जी जी जी। बाद में जी हो गया, आई हो गया, बाद में टी जी। टी का मतलब हमारा 2 ड्यूटीज एक्चुअली, 2 धर्म है। 2 धर्म है। एक हमारा स्वधर्म है, बाद में हमारा सनातन धर्म है जी। सो स्वधर्म है तो हमारा फैमिली को देखभाल करने का, हम काम में जाने का, ये हमारा स्वधर्म है कि बॉडी को मेंटेन करने का। सो हमारा इम्पोर्टेंट है सनातन धर्म, अब भगवान के साथ जोड़ने का, ये हमारा सनातन धर्म है। वो नहीं है तो हमारा जिंदगी कुछ नहीं एक्चुअली। ये 2 ड्यूटीज है। सो ये 3 हम बराबर करेंगे तो हम लास्ट लेटर क्या है जी? ये आत्माराम। वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है। यस जी जी जी। इसको कुछ टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, पिक्चर नहीं चाहिए, वो आत्मा से बहुत खुश होगा। वो ब्लिसफुल लाइफ जिसको आत्माराम जी जी जी। सो व्हेन यू टेक गीता इन योर लाइफ, what happen, your life will become very blissful, you become very happy. That's what we are preaching each and everywhere actually. This is our mission, our yatra mission to make everyone happy. That is our mission. Yes. प्रभु जी ने ये बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया तो आत्म साक्षात्कार हो गया प्रभु जी का। अब जो है मैम जो है साथ में है, मैम से बातचीत करेंगे। दिस इज हस्बैंड वाइफ या। तो मैम राधे राधे। राधे राधे श्याम जी। आपको कैसे आत्म साक्षात्कार हुआ कि आपने भी सब कुछ छोड़ दिया? मैं इस्कॉन आने के बाद बहरीन में उधर ये भगवत गीता का प्रवचन है ना, हमारा सीनियर शिक्षा गुरु के साथ, वो हमारा अच्छा शिक्षण लिया। हाँ, ये भौतिक एजुकेशन है ना, वो भी आवश्यकता है, परंतु ये आध्यात्मिक शिक्षण होने तो बच्चों के साथ, वो बड़े होने के बाद भौतिक शिक्षण और आध्यात्मिक शिक्षण दोनों सीखकर वो दोनों बैलेंस करेगा। उसको विल पावर मतलब आत्मधैर्य ज़्यादा होता है, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अच्छा से हैंडल करता है। इसलिए मैं बच्चा लोग को कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रज्ञा में लेने के लिए हम राधा रानी का मोटिवेट करते हैं, कृपा से। राधा रानी, कृष्णा, गुरु मर्सी से, कृपा से कोशिश करते हैं। मेरा प्रोफेशन है, टीचर है, वो प्रोफेशन अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। घर में ट्यूटोरियल्स चल रही हूँ, वो बच्चे लोगों का एक कृष्ण प्रज्ञा को जोड़ करती हूँ तो इससे मेरा बहुत आनंद लगता है। आनंद लगता है। ड्रॉप करके होप मतलब लाइफ इज ए फनी, मतलब आनंद में है, आनंद में है जी, बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में है जी। तो दोस्तों ये भक्ति का अनुपम स्वरूप यहाँ पर देखिए कि जहाँ हम लोग नौकरी, अगर एक पल भी एक मंथ की तनख्वाह नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ ऐसे भक्त हैं जो नौकरी छोड़कर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर ठाकुर जी की भक्ति में, कन्हैया की भक्ति में, श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ये आनंदमय भक्ति आपको वृंदावन में दिखाई दे सकती है, और ऐसे महान साधक, ऐसे महान भक्त के दर्शन आपको वृंदावन में हो
हो सकते हैं। तो आइए एक बार फिर वृंदावन में राधे कृष्णा के साथ, ठाकुर जी की भक्ति के साथ और राधा रानी की जयकारे के साथ आप सब जुड़ जाइए। तो एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, प्रभुपाद जी की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, विश्व का कल्याण हो, विश्व का जी। हर हर महादेव। तो वृंदावन की जी, वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान साधक भक्तों को मैं लगातार आप सबको दिखाता रहूंगा।